हेलो सर, रॉयल रंबल 2024 इवेंट खत्म हो चुका है और जैसे ही वो इवेंट खत्म हुआ बहुत सी ज्यादा क्वेश्चंस मन में देखे गए और बहुत सारी कंफ्यूजन है मन में, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि सीएम पंक जीतेंगे, सेथ के साथ उनका मैच होगा रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के मेन इवेंट में, लेकिन यहाँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी और ही रोड पे निकल गए। तो अब चीजें समझ नहीं आ रही है यार, द रॉक ने अपना रिटर्न किया, उल्टा वो बोल भी बैठे हैं अब रॉक के एपिसोड पे, वो हेड ऑफ द टेबल वाली पूरी चीज। तो हमें तो ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा था कि यार रॉक और रोमन का ही मैच होगा रेसलमेनिया 40 में, लेकिन अब कोडी रॉयल रंबल जीत गए तो अब रोमन वर्सेस कोडी का मैच होगा या रोमन वर्सेस रॉक का मैच होगा या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच होगा या फिर रोमन डबल ड्यूटी करेंगे रेसलमेनिया 40। मतलब डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू। सर आज हमारे फायर किलर ब्रो की तरफ से कमेंट आया है कि जय ब्रो इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की पूरी रोड टू रेसलमेनिया एक्सप्लेन करो कि भाई क्या होने के वाला है आगे। तो एग्जैक्टली वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैंने आपको पिछले कल ही वीडियो में बताया था कि मैं 2 वीडियोस लाऊंगा, एक अनडिस्प्यूटेड टाइटल पे, एक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पे, और दोनों चैंपियनशिप की स्टोरी लाइंस में आपको एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से बिल्कुल। और आज हम करने वाले अनडिस्प्यूटेड टाइटल की बात, क्योंकि भाई दिमाग बहुत घूम चुका है और आपको तो पता है जब भी हमारा दिमाग घूमता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हमें लगती तब भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। तो देखो अगर बिल्कुल सिंपल सिनेरियो देखें ना तो सीधी सी बात है, रॉयल रंबल जो बंदा जीतता है उसे अपनी चूजिंग पे चैंपियनशिप मैच मिलता है रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में। तो बिल्कुल अगर ज्यादा कुछ सोचे नॉर्मली देखे तो कोडी रोड्स का तो क्लियर ही है कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। उन्होंने तो जीतने के बाद ही क्लियर कर दिया जैसे उन्होंने पॉइंट किया रोमन रेंस की तरफ। सिर्फ इतना देखे तो यही समझ आ रहा है कि भाई कोडी वर्सेस रोमन का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में, जिसमें कि कोडी रोड्स अपनी फाइनली फिनिश कर देंगे स्टोरी जो कि वो लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 में नहीं कर पाए थे। उस टाइम क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि शायद उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोमन रेंस के 1000 डेज कंप्लीट कराने थे एज चैंपियन। तो उन्होंने सोचा कि एक ही महीने की बात है, क्यों हरवाना है, ऊपर से शॉकर भी मिल जाएगा फैंस को। और कोडी रोड्स ने अभी रिटर्न ही किया था, ज्यादा कुछ किया नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बस सेथ के साथ उनकी एक फ्यूड हुई थी। लेकिन अब एक और साल गुजर चुका है, कोडी रोड्स ने खुद को रीबिल्ड किया है ब्रॉक के साथ फ्यूड्स देके और रॉ का एक टॉप हाईलाइट बन के। तो हाँ, अब वो डिजर्व करते हैं जब दूसरी बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं, उसकी वजह से और भी ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो अगर इतनी सी चीज देखे तो आप सोचोगे कि यार कंफ्यूजन क्या है, फिर सीधी सी तो स्टोरी लाइन है यार, एक कमबैक वाली, एक अंडरडॉग वाली स्टोरी लाइन है। जो बंदा पहले अचीव नहीं कर पाया उसने खुद को दोबारा से रीबिल्ड किया उस चीज के लिए। बट यहीं पे तो मेन चीज है यार, और वो कंफ्यूजन है सिर्फ एक बंदे की वजह से जिसका नाम है ड्वेन जॉनसन, पॉपुलरली नोन एज द रॉक। ये जो द ब्राह्मा बुल, द पीपल चैंप, द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन ऑल ऑफ एंटरटेनमेंट, द रॉक भैया है हमारे। ये वैसे तो आते नहीं है, ठीक है, और जब आते हैं तो गलत टाइम पे आ जाते हैं। रोमन वर्सेस रॉक एक ऐसा मैच है जो कि रेसलमेनिया 37 से प्लान कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई और तब से रूमर्ड है। तब कोरोना आ गया, फिर कोरोना गया तो रॉक नहीं आए, लास्ट ईयर रॉक आने वाले थे तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई बिक गई। उसके बाद तो भाई हमने उम्मीदें छोड़ ही दी, जब पिछले साल रॉक ने रिटर्न नहीं किया फिर तो लगा अब नहीं होने वाला है मैच, हम देखना नहीं चाहते थे कि यार अब तो हो गया यार, अब देखना ही नहीं है। लेकिन तभी द रॉक 2024 के बिल्कुल पहले ही रॉक एपिसोड में आ जाते हैं, और ना सिर्फ आते हैं बल्कि ये भी बोलते हैं कि क्या मुझे हेड ऑफ द टेबल पर बैठना चाहिए। तो इससे तो फैंस बिल्कुल क्रेजी हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो इतना बड़ा बंदा वापस आया है, दूसरी बात जो इतने टाइम से रूमर्ड मैच है, इतना बड़ा मैच रोमन वर्सेस रॉक, उसका हिंट भी ड्रॉप कर दिया जब एक शॉट लिया उन्होंने रोमन रेंस पे। सभी क्लियर होके बैठ गए शांति के साथ कि अब तो फाइनली हमें रेसलमेनिया 40 में रोमन रॉक का मैच देखने को मिल रहा है। शायद कोडी अपनी स्टोरी अभी फिनिश नहीं करेंगे रेसलमेनिया 40 में, और ये बात पक्की इसलिए भी हुई फैंस के मन में क्योंकि यार हल्क होगन का एक डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेन वाला रिकॉर्ड है 1474 डेज का, जो कि रोमन रेंस ब्रेक कर सकते हैं अगर वो इस साल के सितंबर तक चैंपियन रह जाते हैं। तो हम सब फैंस को लगा कि अगर रोमन वर्सेस रॉक होता है तो ऑब्वियसली बात है द रॉक तो रोमन रेंस को हराएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हॉलीवुड वाले बंदे हैं, उनको फास्ट एंड फ्यूरियस 11, 12, 13, 14 जितनी भी हम सब में काम करना है। तो ऑब्वियसली रोमन अपनी टाइटल रिटेन कर लेंगे, अभी हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे सितंबर में जाके, और शायद हो सकता है कि रेसलमेनिया 41 तक भी चैंपियन रहे, और वहां जाके फिर शायद अब रोमन वर्सेस कोडी का मैच होगा जहां पे कि फाइनली कोडी रोड्स रोमन रेंस को डीथ्रोन कर देंगे और जीत लेंगे और फाइनली अपनी स्टोरी भी फिनिश कर लेंगे। ये सब हम सोच चुके थे जैसे ही रॉक ने क्या मुझे हेड ऑफ द टेबल पे बैठना चाहिए ये लाइन बोली थी। लेकिन 2 दिन पहले रॉयल रंबल इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप देख भी चुके हो, जहां से ये सारी खिचड़ी पक गई। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कहां सीएम पंक जीत रहे थे सेथ को चैलेंज करने के लिए, वहां कोडी जीत गए रोमन को चैलेंज करने के लिए। तो अब समझ नहीं आ रहा कि होगा तो होगा क्या, डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू। तो यहाँ से 2-3 पॉसिबल केस सिनेरियोस बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर नॉर्मली सोचे तो रोमन वर्सेस कोडी, थोड़ा सा अगर इसको कंफ्यूजिंग करें और रॉक भी इन्वॉल्व हुए हैं किसी ना किसी तरह, तो ऐसा पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी बार हो चुका है कि अगर कोई रॉयल रंबल जीतता है फिर भी मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट बना है। तो इस साल भी बन सकता है, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को किसी तरह मैच में डाल के इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दे, रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक, जहां पे कोडी अपनी स्टोरी फिनिश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तीसरा पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है कि रोमन इस डबल ड्यूटी करे रेसलमेनिया 40 में, नाइट 1 पे एक सुपरस्टार के साथ लड़े और नाइट 2 पे दूसरे सुपरस्टार के साथ, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, इसको तो हटा ही दो मतलब पॉसिबिलिटी से, क्योंकि रोमन 4 महीनों में एक बार नहीं लड़ते यार, 2 ही नाइट्स
पे 2 बार क्या ही लड़ेंगे वो। तो बच्चे हमारे पास 2 सिनेरियोस, एक ट्रिपल थ्रेट वाला, एक नॉर्मल रोमन वर्सेस कोडी वाला। तो अब देखो रॉक ने किसी इंटरव्यू में या फिर पता नहीं कहीं तो बोला, ऐसा मैंने सुना है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में बिलीव करता हूं, मैं एकदम से सारी रश नहीं करना चाहता चीजें। और वहीं कोडी रोड्स ने एक अलग इंटरव्यू में बोला था कि मुझे नहीं लगता रॉक ऐसा बंदा है जो कि एक बनी बनाई स्टोरी लाइन को खराब करना चाहेगा जस्ट बिकॉज उसे अपना मोमेंट क्रिएट करना है। कोडी ने कहा था कि भाई मैं तो बहुत फैन हूं रॉक का, आई नो डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं रॉक ऐसा करेगा। क्या पता यार रॉक सच में ऐसा ना करे, वो ना घुसे जबरदस्ती स्टोरी लाइन में, ये जैसी चल रही जैसी पकड़ी वैसी चलती रहे और रॉक का कोई मैच ना हो रेसलमेनिया 40 में। और एक्चुअल में रोमन रेंज और रॉक का मैच सच में अगले साल रेसलमेनिया 41 में ही हो। इसके हाई चांसेस कैसे वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यार आप सबको पता ही है, न्यूज अभी तक पता लगी गई होगी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोग्रामिंग है वो नेटफ्लिक्स पे स्विच करने वाली है 2025 से। तो उस टाइम पे अगर द रॉक रेगुलर शोज पे आते हैं, रोमन और रॉक की स्टोरी बिल्ड होती है, तो भाई नेटफ्लिक्स का फायदा, और अगर नेटफ्लिक्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायदा करवाया तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी फायदा होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें पता है एक बिजनेस है, एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है, उन्हें मतलब होता है पैसों से। अगर पैसा बढ़िया बन रहा है तो फिर उनको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए ये चीज पॉसिबली हो भी सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपके मन में जरूर क्वेश्चन होगा कि यार फिर तो शायद कोडी रोड्स डिथ्रोन ही करेंगे रोमन रेंज को, क्योंकि 2 बार तो लगातार रेसलमेनिया में हराएंगे नहीं कोडी रोड्स को, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी कम हो जाएगी। जो कि सही बात है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर ये बिल्कुल नॉर्मली मैच होता है तो हाई चांसेस है कि कोडी रोड्स डिथ्रोन कर दें रोमन रेंज को। फिर जो हल्क होगन वाला रिकॉर्ड है वो नहीं करवाएगी ब्रेक डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे, शायद उस रिकॉर्ड को रहने देने वाले हैं। और कोडी जीतेंगे भी कैसे? हो सकता है कि द रॉक मैच तो ना लड़े रेसलमेनिया 40 में, लेकिन इन्वॉल्व तो हो सकते हैं ना। क्या पता वो इस मैच में आ जाएं और उनकी डिस्ट्रैक्शन की हेल्प से कोडी रोमन रेंज को फाइनली हरा दें। सोचो 3.5 साल का टाइटल रेन ब्रेक कर दें, तो अगर रॉक ही कॉस्ट करवाएंगे रोमन रेंज को उनकी टाइटल, तो इन दोनों के बीच चीजें कितनी ज्यादा हीटअप हो जाएंगी। जितनी ज्यादा हीटअप चीजें उतनी ज्यादा इंटेंस स्टोरी लाइन, और जितनी ज्यादा इंटेंस स्टोरी लाइन और जितनी लंबी स्टोरी टेलिंग, सोचो अगले साल रेसलमेनिया 41 तक, तो कितना और भी बड़ा ये मैच लगेगा। ऑलरेडी ये तो बड़ा है ही, पर फिर सोचो ना कितना बड़ा हो जाएगा। और ऊपर से फिर ये मैच नॉन टाइटल मैच होगा, और ये मैच फिर अनप्रेडिक्टेबल भी बन जाएगा। कोई पता नहीं, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि टाइटल तो ऑन द लाइन है ही नहीं। बट अब उन लोगों के लिए जो कि डिसअपॉइंट हो रहे हैं ये सुन के कि यार रॉक वर्सेस रोमन देखना था, कोडी कहां से बीच में आ गया। फिर ये जो मैंने आपको बताई ये एक स्पेकुलेशन है, ठीक है, कोई ऐसे एक्चुअल फैक्ट नहीं कि भाई यही होने वाला है, ठीक है। अगर आप में से लोग चाहते हो कि यार रॉक इन्वॉल्व हो जाए किसी तरह और रेसलमेनिया 40 में ही मैच हो, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी चीजें चेंज हो जाती हैं, वो तो हमें पता ही है भाई, इतने टाइम से देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मैं अपनी तरफ से जितना आपको क्लियर कर सकता था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी अगर आप कंफ्यूज हो सीएम पंक के लिए कि भाई सीएम पंक की स्टोरी का क्या होगा, उन्हें तो मेन इवेंट करनी थी ना रेसलमेनिया सेथ रॉलिंस के साथ मैच करके, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। अब क्या होगा यार, वो भी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, वो सब मैं आपको बताऊंगा कल वाली वीडियो में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाली पिक्चर है ना, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अगर आपने मेरी 2K24 वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार ये रही आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।